अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। बिफोर जंपिंग टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, डेफिनेशन पर जाने से पहले हम केमिस्ट्री के बैकग्राउंड को समझेंगे। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। देन व्हाट इज़ साइंस? साइंस एक लैटिन वर्ड है जो साइंशिया से ड्राइव हुआ है। साइंशिया का मतलब होता है नॉलेज। वैसे तो इंग्लिश भी हमारे पास नॉलेज है और पाकिस्तान स्टडी भी, लेकिन वो नॉलेज जो हमें ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट अबाउट द यूनिवर्स से हासिल हो उसे साइंस कहते हैं। देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ साइंस: केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। Let's start the definition of chemistry. Chemistry is the branch of science which deals with the properties, composition and structure of matter. Chemistry also deals with the change involved in matter. Chemistry साइंस की वो ब्रांच है जो मैटर की प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर की स्टडी करती है और मैटर में होने वाले चेंजेस के बारे में बताती है। अगर हम इन कीवर्ड्स को अच्छे से समझ लें तो हमें डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री अच्छे से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले कीवर्ड हमारे पास है मैटर। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो उसको मैटर कहते हैं। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मैटर। दुनिया में तमाम चीज़ें मैटर की बनी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, एयर, पेन, यू, वी, एनीथिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, एक गिलास वाटर, उसका मास भी होता है और वो जगह भी घेरता है। इसी तरीके से एयर और इसी तरीके से पेन, इसका एक वेट भी है और इसने जगह भी घेरी हुई है। मैटर के बाद हमारे पास जो सेकंड कीवर्ड है वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन्स बनावट, कि कोई भी चीज़ किन चीज़ों से बनी हुई है। इफ़ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मैटर देन व्हाट इज़ द डिफरेंस? द डिफरेंस इज़ कंपोजिशन। अगर तमाम चीज़ें दुनिया में मैटर से ही बनी हुई हैं तो डिफरेंस जो है वो कंपोजिशन का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर, ये एक मैटर है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये 78% नाइट्रोजन, 121% ऑक्सीजन और 1% ऑल अदर गैसेस से मिलकर बनी हुई है। इसी तरीके से वाटर एक मैटर है, लेकिन इसकी कंपोजिशन ये है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन साल्ट या नमक कहते हैं, वो सोडियम और क्लोरीन से बना हुआ है। ये इसकी कंपोजिशन है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट की वर्ड था वो था स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट बहुत ही टाइटली क्लोज है तो वो सॉलिड होते हैं। अगर उन पार्टिकल्स के दरमियान कुछ गैप होता है, कुछ स्पेस होता है, तो वो लिक्विड होते हैं। अगर उन पार्टिकल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस हो तो वो गैसेस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर हमारे पास तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वाटर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है और गैसेस फॉर्म में भी होता है। लेट्स सपोज़ अगर हम वाटर को फ्रीज़र में रख दें तो कुछ टाइम के बाद उसके आइस क्यूब बन जाते हैं, मीन्स वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर उसी आइस क्यूब को हम थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र से बाहर निकाल दें तो वो पिघलकर लिक्विड बन जाता है। उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, फैल जाते हैं। अगर उसी लिक्विड को हम हीट कर दें, बॉयल कर लें, तो वो वेपर बनकर एवोपरेट हो जाते हैं, मीन्स उनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट की वर्ड था वो था प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ मीन्स हाउ द मैटर बिहेव, कि मैटर किस तरीके से बिहेव करता है। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़
में नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म, ओनली द स्टेट चेंज। इसमें कोई नई सब्सटेंस फॉर्म नहीं होती, सिर्फ स्टेट चेंज होती है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में अपीयरेंस आ जाती है मैटर की, उसकी ऑर्डर, स्मेल, टेस्ट, साइज़ या वॉल्यूम आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एवोपरेशन ऑफ स्पिरिट और फ्यूल। जब हम वेसल में मौजूद स्पिरिट या फ्यूल का कैप हटा दें तो वो कुछ टाइम के बाद एवापोरेट हो जाते हैं। इट मीन्स कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुई, सिर्फ स्टेट चेंज हुई। उसके बाद है हमारे पास केमिकल। केमिकल में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होती हैं, रिएक्ट विथ अदर सब्सटेंस। इसमें शामिल है फ्लेमेबिलिटी, बॉन्ड फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। जब हम आयरन यानी लोहे को हवा में रख देते हैं तो कुछ टाइम के बाद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और फिर रस्टिंग क्रिएट हो जाती है। इट मीन्स न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुई। उसके बाद जो हमारे पास कीवर्ड था वो था केमिकल चेंज और रिएक्शन। इसमें कंबशन और बर्निंग ऑफ फ्यूल आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वुड यानी लकड़ी को जब हम जलाते हैं कुकिंग पर्पज़ के लिए या हीटिंग पर्पज़ के लिए तो हमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और हमें हीट मिलती है। इट मीन्स केमिकल चेंज हुई वुड में और उसने हमें कार्बन डाइऑक्साइड और हीट प्रोवाइड की। उम्मीद है इन कीवर्ड्स को समझने के बाद आपको डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।